आइए शुरू करते हैं। आपका नेक्स्ट पेपर हमने स्टार्ट कर दिया है, CDS 224। इसको 10 डेज में हम खत्म कर देंगे। 10 क्वेश्चन पर वीडियो आपको डेली मिलेंगे एट 4:30 PM। जो रेगुलर है कनेक्टेड वो अटेंडेंस मार्क कर दें वीडियो को लाइक करके। जो पहली बार देख रहे हैं आप भी कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके। और डेली हम 4:30 PM पे PYQs करते हैं CDS के। फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हो भाई तो इस चैनल के अलावा टेलीग्राम पे हमारे से आप कनेक्ट हो सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1। अ रियल नंबर x इज सच दैट सम ऑफ द नंबर एंड 4 टाइम इट्स स्क्वायर इज द लीस्ट। ठीक है भाई, 4x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू लीस्ट बताना है। ठीक है, अपने पास क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके लिए फॉर्मूला होता है लीस्ट के लिए x इक्वल टू माइनस b बाई 2 है। सिंपल। यहाँ पर ए बी क्या होता है, ए जो होता है आपका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का होता है, बी एक्स का होता है, तो ए ये है, बी यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो -1/8 जो कि आएगा -0.125। अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं भी पता था आप सीधे वैल्यू पुट करके इसमें ये इस एक्सप्रेशन में जो पूछा है सबकी वैल्यू फाइंड करते हैं, सबसे ज्यादा लिस्ट इसी का आता है। ठीक है, चाहे तो आप इन दोनों का करके देख लेना, मैं इसका भले आपको करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, -0.625, इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, 25/4 आ जाएगा। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस एक्स, 4x स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है। बट ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। 4 × 25 × 25 अपॉन में 4 × में 4, 4 से 4 कैंसिल, 625 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, 625 को 4 से डिवाइड करिए, उसमें माइनस करना है 0.625। क्या हो गया? ठीक है, 4 1 4, 22, 4 5 20, 5 4 6 24, 2 5 माइनस करोगे 0.625, 156 कुछ आंसर आ रहा है। तो क्या आ रहा है भाई, लिस्ट तो इसका नहीं आ रहा है, इस पर ही सबसे ज्यादा लिस्ट आएगा। आप इस तरह ट्राई भी कर सकते थे, कोई खास बड़ा क्वेश्चन नहीं था, करने लायक है, इसको छोड़ना नहीं था पेपर में। समझ गए क्या तरीका है? आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट के लिए। सेकंड, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नेचुरल नंबर m एंड n, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 72। m माइनस n, एंड इसको लिख सकते हैं आप m प्लस n इक्वल्स टू 72। दो नंबर का प्रोडक्ट 72 है। 72 के सारे फैक्टर लिखिए, 1 72, 2 36, 3 24, 4 18, 5 नहीं होता है, 6 किसके साथ होता है, 12 7 नहीं होता है, 8 किसके साथ होता है, 9 के साथ, 8 9। आपको कंडीशन ही गिवन है m इज ग्रेटर देन n। ठीक है, m इज योर ग्रेटर देन n। आप सम ऑफ रूट करिए, इस चीज का सम करिए दोनों का जो प्रोडक्ट है, m माइनस एन प्लस m प्लस n माइनस n, ये कट गया 2m। इट मीन्स हमको ऐसे पेयर ऑफ रूट सेलेक्ट करने हैं जो कि इवन हो, क्योंकि यहाँ पे टू कोफिशिएंट है, मल्टीपल ऑफ टू। मल्टीपल ऑफ टू जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, हमेशा ही इवन होगा। तो ऐसा पेयर देखिए, 2 36, इनको ऐड करोगे 4 18, एक ये आ गया, दूसरा 6 12 आ रहा है। ठीक है, इसको क्यों नहीं किया आप इसको देखिए, मैं पेन चेंज कर लूंगा, इनको ऐड करोगे 73 हो रहा है, ऑड आ रहा है। इसी तरह इसको करोगे 27 आ रहा है, यहाँ पे 17 आ रहा है। तो हमको तीन पेयर मिले, 2 36 4 18 6 12। इनसे हमको m और n की वैल्यू निकालनी है। 2 36 के केस में क्या होगा, 19 और 17, m ग्रेटर देन n। ठीक है, ये इसके केस में होगा। 4 18 के केस में 11 और 7, 6 और 12 के केस में 9 एंड 3। ये अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, देख लो कैसे। या तो इस तरह देख लो, m प्लस n, m माइनस n इक्वल टू 72 देंगे। 9 3 12, 9 माइनस 3 इंटू 6, ये आपको कितना दे रहे हैं, 72। ठीक है, इसी तरह इसका देख सकते हो, या तो इस तरह से देख लो, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये मैंने क्या बताया, 11 और 7, 121 माइनस में 49, यहाँ से 51 उधर 21 जुड़ेगा तो 72 बचता है। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर हैं? ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन सेकंड के लिए। टोटल 3 पेयर हैं। समझ गए होंगे, क्वेश्चन भी आसान सिंपल क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। आ जाइए अब, लेट दिस n बी अ 5 डिजिट नंबर। ठीक है भाई, n क्या है, 1 2 3 4 5, किसके बराबर है, ये n है। व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 6 12 15 और 24, इट लीव्स रिमाइंडर
2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 11 बचेगा और यहाँ पे 20। आप एक चीज नोटिस करिए, डिवाइजर और इसके बीच में डिफरेंस 4 है, इसके बीच में भी डिफरेंस 4 है, इसके बीच में भी डिफरेंस 4 है, इसके बीच में भी डिफरेंस 4 है। ठीक है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एन? पहले तो देखिए जो एन होगा, अगर हम उसको कंसिडर करें कि वो इनसे क्या है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो वो क्या होगा, एलसीएम ऑफ इन सब नंबर्स का 6, 12, 15, 24। ठीक है भाई, एलसीएम फाइंड करिए। ये 3 और 2 का प्रोडक्ट होता है, ये 3 और 4 का होता है, ये 3, 5 का होता है, ये 3, 8 का होता है। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 3 × 8 × 5, मानते हैं 15, 8, 120। वो नंबर जो होगा इस एलसीएम का मल्टीपल होगा, 120 के। ठीक है, एन। लेकिन वो क्या करेगा, 4 माइनस करेंगे तो उस नंबर की वैल्यू मिलेगी। ऐसा हमने क्यों किया, थोड़ा सोचिए, रुकिए, पॉज करिए इस जगह पे। आप ये देखिए, कोई नंबर हो, फॉर एग्जांपल आपको मैं समझाने के लिए लूं, हम्म, हमने बात की अगर कोई एन ऐसा नंबर है जो 6, 12, 15, 24 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो वो क्या हो सकता है, उसके इन सारे नंबर के जो एलसीएम होगा उसका मल्टीपल होगा। उसके लिए हमने 120 के माना। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं एक पैटर्न की जो डिवाइजर और रिमाइंडर है इनके बीच के डिफरेंस 4 है। उस डिफरेंस को अगर हम उससे माइनस कर देंगे, किससे, जो हमारे पास नंबर है कंप्लीटली डिविजिबल, तो हमको वो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर देगा। ठीक है। अरे ये चीज है मैं यहाँ पे, 6 - 2 = 4, 12 - 8 = 4 है, या फिर 15 - 11 = 4। तो इसी चीज को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 6 - 4 = रिमाइंडर 2। ठीक है, मतलब ये डिवाइजर है, अगर वो नंबर होगा तो इस डिवाइजर का भी मल्टीपल होगा, उसमें से जब आप 4 माइनस करोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा। इसलिए हमने उस नंबर को इस तरह से एक्सप्रेस किया है, 120 के - 4। ठीक है। क्वेश्चन 3। अब आइए आप किस पे, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, 99,999। ठीक है, इसको आप 120 से डिवाइड करिए, देखिए कहाँ तक ही डिवाइड होगा। 99,999, 120, 12, 8, 96 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 960 आ जाएगा, कितना बचेगा, 39। उसके बाद एक 9 और आ जाएगा, 12 × 36 होता है भाई। ठीक है, 360, अभी भी फिर 39, फिर 9 आया, फिर 12 × 36, 360। अपने पास अब रिमाइंडर बचा कितना, 39 बच रहा है। सबसे लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, तो 999 में से अगर आप 39 माइनस करोगे तो वो नंबर मिलेगा जो उनसे कंप्लीटली डिविजिबल होगा। यहाँ से 0 गया, 9 में से 3 गया, 60, और यहाँ पे 99,960। ठीक है, ये अपने को क्या मिल गया, वो नंबर। लेकिन हमने क्या फॉर्म फाइंड किया था, n = 120 के - 4। अभी देखो मैं पेन चेंज कर रहा हूँ, ये इसकी वैल्यू मिली है। ठीक है, लेकिन उसमें -4 भी तो करना है, तभी तो हर केस में रिमाइंडर कितना दे रहा है, किसी में 2 दे रहा है, किसी में आपका 8 आ रहा है रिमाइंडर, किसी में 11 आ रहा है। तो भाई क्वेश्चन देख लो ना, रिमाइंडर ये है, 2, 8, 11, 20। उसको हमने किस तरह से फॉर्म किया था कि बीच में जो आपका डिवाइजर माइनस रिमाइंडर है, इसका डिफरेंस हर बार 4 आ रहा था, इसमें से आप -4 करोगे तो वो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, 99956। ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का, काफी कॉन्सेप्चुअल, और काफी आसानी से हमने इसको समझ लिया। अगर किसी को नहीं समझ आए दोबारा से देखना इस वीडियो को। ठीक है, बहुत धीरे धीरे आसानी से आप समझ जाएंगे। आइए भाई क्वेश्चन 4 पे, साइक्लिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। 222 प्लस 222 की पावर 333 प्लस 333 की पावर 444, इन सबको 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, अगर कहीं पर ऐसा लिखा है a + b + c/5, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं a/5 प्लस b/5 प्लस c/5। ठीक है, अब आप 111 को जब 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, उसकी पावर एक बार 222 लगाइए तो हमेशा पावर 1 आएगी। ठीक है, इस केस में अगर हम करें, देखो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, तो अपने पास 1 आ रहा है रिमाइंडर। अब इस वाले केस को ट्राई करते हैं, ये लेते हैं 222 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, उसके बाद 2 की पावर 333। अब 2 की साइक्लिसिटी देखिए, 2 की पावर 1 2 होता है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4
16, 2 की पावर 5, 32, 2 की पावर 6, 64, 2 की पावर 7, 128, 2 की पावर 8, 256। जो साइक्लिसिटी होती है, ठीक है, टू की, वो क्या होती है? 2 की पावर 4। मतलब एवरी फोर्थ पावर के बाद वो अपने जो यूनिट डिजिट है उसको रिपीट कर रहा है। यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 6, इसके बाद फिर देखो 2, 4, फिर 8 आया, फिर 6 आएगा, इसी तरह रिपीट होगा। तो 333 को आप 4 से डिवाइड करिए, 4 8 32, 13, 4 3 12, 1 बचा, मतलब 4 तक तो ये 6 आ रहा है, उसके बाद 1 बचा, मीन्स फिर से 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया? 2 आ गया रिमाइंडर। इसी तरह आप इसको करिए, 333 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 30, 5 6 30, आपके पास बचेगा 3, उसकी पावर 4 4 4। 3 की साइक्लिसिटी भी अगर आप चेक करेंगे, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इसकी साइक्लिसिटी भी क्या होती है? 3 की पावर 4n। मतलब एवरी पावर जो 4n का मल्टीपल होगी, उसके बाद उसकी पावर में यूनिट डिजिट रिपीट होगा। यहाँ पे 3 होगा, इधर 9, यहाँ पे 27, इसके बाद 81, इसके बाद अगर देखोगे 3 की पावर 5, तो वो 243, जो यहाँ पर है, मतलब 1 वाला केस अगेन रिपीट होने लगा। ठीक है, तो अपने को फिर 444 को कम्प्लीटली जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 1 1 1 कम्प्लीटली डिविजिबल है। इट मीन्स 3 की पावर 4 पे यूनिट डिजिट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इस केस में यहाँ रिमाइंडर कितना होगा अपने पास? 1 होगा। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर दीजिए, सारे रिमाइंडर को। 1 + 2 + 1 को 5 से डिवाइड करिए, 4/5, 4 छोटा है तो रिमाइंडर अपने पास 4 ही बचेगा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन 4 भी हो गया, 5वें पे आइए। व्हाट आर द लास्ट 3 डिजिट इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ, इसके 3 डिजिट उठाइए, इसके 3 डिजिट उठाइए, मल्टीप्लाई करिए। 345 मल्टीप्लाई 789, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 700 प्लस 80 प्लस 9, इसको 7 से मल्टीप्लाई करिए। 7 35, 7 को 28 और 3 31 का 7 3 21, यहाँ पे 2 जीरो क्योंकि 700 था, तो कितना हो गया? अब इसको करिए, 345 को 8 से बाद में एक जीरो लगा देना। 8 5 40, 8 को 32, 4 36, 8 3 24, 3 2 7 6, 27,600, 27,640 में कितना हो गया? सीधे ऐड कर दो, 0 0 5 6 11 1 7 1 8 9 2 और 2 6, 269 100। अब 9 से करोगे, 345 × 9, 9 5 45, 9 36 का 0 40, 9 30 27, 4 31, 3,105, 3,105, 502, 9 3 12 का 2, 6 1 7, 272। लेकिन हमको 3 डिजिट लास्ट के बताने हैं। कौन से 3 डिजिट? ये 205, ऑप्शन बी दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है अपना क्वेश्चन 5 के लिए। अब आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 पे। पी वेरीज डायरेक्टली एज, पी जो है डायरेक्टली वेरी करता है, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर व्हेन x इक्वल टू 1, वाई इक्वल टू 2, जेड इक्वल टू 3। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइए, कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस में आपके पास जेड स्क्वायर, जो गिवन वैल्यूज है उसको पुट करिए। ये तो के पी की वैल्यू दी है उस टाइम 70 होगी जब ये वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो 1 + 4 + 9, 9 4 13, के इंटू में 14 इक्वल्स टू 70। यहाँ से आपको के की वैल्यू मिल जाएगी 5। अब आपसे इस वैल्यू पे पूछा है, किसकी वैल्यू? पी की वैल्यू, इक्वल्स टू 5 इंटू -1 का स्क्वायर 1 + 1 प्लस में 25, 5 इंटू 27 करोगे तो पी आ जाएगा दोस्तों आपके पास 135। ऑप्शन सी करेक्ट है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, आसान सिंपल से क्वेश्चन है ये। अभी तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि छोड़ने लायक हो एग्जाम में। लेट n बी द लीस्ट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 11। आपके पास यहाँ पे देखो दो कंडीशन गिवन। ठीक है, एक है कि लीस्ट mp मल्टीपल ऑफ 11, इट लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय। सेकंड कंडीशन है रिमाइंडर 5 छोड़े व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 12, 15, 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? देखो एक एग्जांपल समझो, मैं कह रहा हूँ कि कोई ऐसा नंबर जिसको 3 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 छोड़े, तो क्या करोगे आप? इन दोनों का एलसीएम लोगे, 12। ठीक है, लेकिन रिमाइंडर होता है आपका हमेशा लेस होता है, किससे? डिवाइजर से। आपका 5 यहाँ पे क्या है? लेस है।
तो रिमाइंडर 5 यहाँ पे बचेगा नहीं, गलत हो रहा है। ठीक है, मान लो रिमाइंडर क्या छोड़े, 1 छोड़े, तो सर क्या 1 या 2 मान लो, कोई ऐसा नंबर बताइए। 12 तो कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, लेकिन जब आप इसमें +2 कर दोगे 14, तो आप चाहे 14 को 3 से डिवाइड करिए, 4 से डिवाइड करिए, 12 तो जाएंगे, इसके बाद 2 क्या बच जाएगा, रिमाइंडर बचेगा। इसी तरह वो नंबर पहले फाइंड करेंगे, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। ऐसा नंबर जो इनको कम्प्लीटली डिविजिबल हो, 6, 12, 15 आते हैं, इनका एलसीएम क्या होगा, 3 2 का मल्टीपल है, 3 4 का है, ये 3 5 का है, ये 3 6 का है, या फिर इसको कह सकते हैं 9 और 2 का है। तो एलसीएम आ जाएगा अपने पास 9 इंटू 4 इंटू में 5, 20, 180 आ रहा है अपने पास एलसीएम। ठीक है, 180 के वो कोई नंबर होगा +5, समझ पाए। जैसे यहाँ पे हमने समझाया था कि उनका एलसीएम प्लस में जितना रिमाइंडर है उतना ऐड कर दो, तो वो नंबर मिलेगा हमको जो उन सबको डिवाइड करने से रिमाइंडर 5 देगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। बट सेकेंड कंडीशन ऑल्सो हमको सेटिस्फाई करनी है। उसके हिसाब से n इक्वल टू 180k +5, और वो 11 से भी क्या हो, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, दो कंडीशंस थी हमारे पास इस क्वेश्चन में। ठीक है, पहला लीस्ट मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए, दैट लीव्स रिमाइंडर ऑफ 5 व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है भाई, आइए इसको, जब आप 11 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर इसको इस तरह समझो 180 +5, जब आप इस पार्ट को 11 से डिवाइड करोगे, ये तो डिवाइड होगा नहीं वाला पार्ट, इसको देखिए कितना टाइम जाएगा, 11 इंटू में 16 होता है अपने पास 176। तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 4k +5 के, हम क्या ले रहे हैं, मल्टीपल ले रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, 4k +5 अपने पास बच जा रहे हैं। अब आप टेस्ट करिए k की वैल्यू, k क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। ठीक है, क्योंकि आगे हम पॉजिटिव नंबर की ही बात कर रहे हैं। तो k इक्वल टू 1 लेंगे, तो 4 + 5 9, क्या 11 का मल्टीपल है, नहीं है। k इक्वल्स टू 2 पे देखिए, 8 5 13, ये भी नहीं है। इसी तरह 3 पे देखिए, 12 5 17 होता है, वो भी नहीं है। 4 पे देखिए 16 5 21, भाई वो भी नहीं है। 5 पे देखिए 20 5 25, वो भी नहीं है। 6 पे देखिए 24 5 29, वो भी नहीं है। 7 पे 28 5 33, यहाँ पे पहला मिला हमको एट k इक्वल टू 7, समझ गए। तो पुट k इन ओरिजिनल फॉर्म जो हमने बनाया था, वहां से हमको नंबर मिलेगा। हमने क्या नंबर एज्यूम किया था, 180 के प्लस में 5। जब आप 7 यहाँ पे पुट करेंगे, 7 0 0 7 8 56 7 7 1260 +5, अपने को नंबर मिलेगा 1265। समझ पाए, वो कहाँ पे लाई करेगा, ऑप्शन जो डी में चीजें दी हैं वो इसके बीच में कहीं लाई करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। ये भी एक ठीक ठाक अच्छा क्वेश्चन था नंबर सिस्टम का। ठीक है, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना था, ये और ये। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे अपने। ये देखो इस तरह से फॉर्म में गिवन है, ये भी एसएससी की में काफी ज्यादा क्वेश्चन। 10 + 1 प्लस में √n, इसको जब आप रेशनलाइज करते हैं, 10 + 1 माइनस में √n, यहाँ पे n + 1 माइनस में √n, यहाँ पे देखो a + b a - b। अभी एक बार डिनोमिनेटर को देखिए। ठीक है, वहां पे क्या बनेगा आपका, a² माइनस में b², तो ये बन जाएगा n + 1 का रूट हट जाएगा स्क्वायर से -n, तो डिनोमिनेटर हर केस में 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप न्यूमरेटर को देखेंगे, वो हर बार आपका ये बचेगा n + 1 माइनस में √n। ये एक क्या बन गया, टेलीस्कोपिंग सम बनता है। ठीक है, टेलीस्कोपिंग सम या सीरीज कह सकते हैं आप, जिसमें हर इंटरमीडिएट टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, टर्म कैंसिल आउट। तो आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग √10 माइनस में √9, और डिनोमिनेटर इनका क्या हो जाएगा, 1। इसी तरह से अगला करेंगे तो प्लस √11 माइनस में √10, डॉट डॉट डॉट, इसी तरह जाते हुए चीजें कहाँ तक जाएंगी, प्लस में
196 का। तो √10 -√10, इसी तरह √11 भी यहाँ का कैंसिल आउट होगा। आपके पास दो टर्म बचेंगे, माइनस का √9 प्लस का √196। इन्हीं को सॉल्व कर दिए, -3 प्लस का 14, आपके पास 11 बचेगा। ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, ये फॉर्म एसएससी के एग्जाम्स हो गए, सीजीएल वगैरह, उसमें काफी पूछी जाती है। चलिए भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ट्रेन एक्स है, एक ट्रेन वाई क्रॉसेस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। जब भी ट्रेन किसी मैन को या पोल को, एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसकी डिस्टेंस नील कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्रॉस करती है, उस समय पे क्या होता है कि हम जो डिस्टेंस मानते हैं वो ट्रेन की लेंथ होता है। उस ट्रेन की स्पीड S1 है, लेंथ L1 है, टाइम उसको लगा 24 सेकंड। इसी तरह दूसरी ट्रेन की स्पीड S2 है, ट्रेन वाई की, उसकी लेंथ L2 है, और वो कितना ले रही है, 18 सेकंड ले रही है। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जब आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, S1 प्लस S2 इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगी L1 प्लस L2, दोनों ट्रेन की डिस्टेंस अपॉन में कितना टाइम लगा उसको, 20 सेकंड। आपसे पूछा क्या गया, स्पीड ऑफ ट्रेन एक्स टू वाई, S1 अपॉन S2 का रेशो पूछा है। तो L1 एंड L2 को आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो गया 21 S1 प्लस 20 S2। L1 की जगह क्या लिखेंगे, देखना ध्यान से। यहाँ से आप L1 इक्वल टू 24 S1 लिख सकते हैं, L2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 18 S2 लिख सकते हैं। यहाँ पुट कर दो, 24 S1 प्लस 18 S2। S1 और S2 को इधर उधर ट्रांसफर करिए, लाइक टर्म्स को एक तरफ, तो यहाँ 4 S1 बचा, यहाँ पे 2 S2 बचा अपने पास। S1 अपॉन में S2 इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल टू 1/2। दिस इज योर आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए, 9th के लिए। ठीक है, ये अपना ऑप्शन ए करेक्ट है। आते हैं भाई नीचे, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। पी एंड क्यू बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस में एम एक्स माइनस एन इक्वल्स टू 0। आपको पता होगा क्या होता है सम ऑफ रूट्स। पी और क्यू इसके रूट्स हैं, क्या है, पी एंड क्यू। सम ऑफ रूट्स पी प्लस क्यू इक्वल्स टू कितना होगा अपने पास, प्लस है भाई यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, -m/1, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट पी क्यू इक्वल्स टू -n, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू 0, इसके रूट है आपके पास m एंड n। ठीक है, देखिए, सम ऑफ रूट m प्लस n इक्वल्स टू -p, m n इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, -q। ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 है। अब आप देखिए, आपको दो कंडीशन गिवन है, और इन कंडीशंस को बताना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, आपके पास क्या है, टोटल 4 इक्वेशन है और 4 ही वेरिएबल है। अब इधर उधर पुट करके आपको इसको फाइंड करना है, जो कंडीशन क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। चलो भाई, इसमें पेन का थोड़ा यूज करते हैं और सब्स्टिट्यूशन का काम करते हैं। m इंटू एम प्लस एन, देखो इस इक्वेशन से मैं इसको एंसरकल कर रहा हूँ। -m की वैल्यू p प्लस क्यू है, तो पॉजिटिव m की वैल्यू आ जाएगी -p माइनस क्यू, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, उसको आप थोड़ा यहाँ पे पुट करिए इस वाले इक्वेशन में। ठीक है, -p माइनस क्यू प्लस n इक्वल्स टू -p। -p से आपका ये -p कैंसिल, उस साइड जाके +p बन गया। आपके पास क्या मिला, n इक्वल टू q। अभी हमको एक रिलेशन मिल गया, 5 मान लो इसको। ठीक है, अब इसको, अब इसमें पुट करिए, मैं फिर से पेन चेंज कर दूं ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। ये n इक्वल टू क्यू पुट करना है, एम एन इक्वल्स टू माइनस क्यू, तो एम क्यू इक्वल्स टू माइनस क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, एम की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस में। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एम की वैल्यू आ गई आपके पास -1। एम की वैल्यू -1 आ गई। अब पी निकल सकता है क्या एम से, ध्यान से देखिए। तो आप अगर यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो आपको मिलेगा p प्लस क्यू इक्वल टू माइनस, m की वैल्यू है -1, तो -1 +1 बन गया, जिससे कि अपना ये सेकंड जो स्टेटमेंट है ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, एक तो करेक्ट हो गया। अब फर्स्ट को देखिए,
देखो ये जो इक्वेशन सेकंड है अपने पास, हमने क्या निकाला था यहाँ पे नीचे, इसको देखना, n इक्वल टू क्यू, n की जगह क्यू सब्सटीट्यूट करिए, p मिल जाएगा, पी क्यू इक्वल्स टू माइनस एन, पी क्यू इक्वल्स टू माइनस में क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल, p बन गया आपके पास -1। कोई दिक्कत किसी को? p आपके पास क्या आ गया, -1, m क्या है आपके पास -1, तो q निकल आएगा अपने पास, कहाँ से, इस रिलेशन से अगर p प्लस क्यू इक्वल टू +1, जिसमें p -1 है, तो q आपके पास आ जाएगा 2। समझ गए? q आपके पास 2 आ गया, तो भाई n भी अपने पास 2 आ जाएगा, ठीक है, इसी रिलेशन से। देखो क्या क्या आ चुका है, p आ गया आपके पास -1, n इक्वल टू 2 इक्वल्स टू q, और यहाँ पे m भी है अपने पास -1। सेकंड जो ये फर्स्ट रिलेशन है, इसको देखिए क्या कह रहा है, m इंटू एम प्लस n इक्वल टू -1, पुट कर दिए m, -1 माइनस प्लस टू इक्वल टू कितना आएगा, राइट हैंड साइड वेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है, -1 प्लस टू प्लस वन, -1 इंटू में +1, -1 ही होता है। भाई फर्स्ट स्टेटमेंट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, तो अपना ऑप्शन क्या है, डी है, बोथ, नहीं सॉरी सी है, बोथ 1 and 2, ठीक है, सी है, बोथ 1 and 2 फॉर योर क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सबको समझ आया होगा, काफी अच्छे से और डिटेल्ड सॉल्यूशन किया है हमने। वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक जरूर करिएगा और कनेक्ट हो जाइए हमारे साथ डेली एट 4:30 PM। हम क्या कर रहे हैं, PYQ, इसके बाद आपका रिस्पॉन्स अच्छा आता है सीधे हम इंग्लिश की भी करेंगे और लाइव क्लासेस भी करने की सोच रहे हैं, वन शॉट।